अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे जान असार ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे ये ड्रामा एंडिंग पे है। अब देखते हैं कि इसके आखिरी एक साथ में क्या कुछ होता है। जैसा कि आप सब लोगों ने प्रोमो में तो देख लिया होगा कि सरफराज को किडनैप कर लिया जाता है। अब किसने किया है ये जानना ज़रूरी है। कशमाल ने तो अपने किसी बंदे को ऑर्डर दे दिया था कि सरफराज को कत्ल कर दिया जाए क्योंकि अब सरफराज की मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर किडनैप करने वाला कौन है? जाफर कहीं जा रहा होता है, अचानक वो सुनता है कि शमाला किसी को फोन पे ऑर्डर दे रही होती है कि तुम सरफराज को कत्ल कर दो क्योंकि मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। जाकर ये सारी बातें नौशवान को बता देता है। नौशवान हैरान हो जाते हैं और चौंक जाता है, कशमाला ये सब क्यों कह रही है? तो जाफरी कहता है कि सही मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, वो ये थी कि मैंने कुछ दिन पहले कशमाला को सरफराज के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था। सोने के कंगन भी देती, हालांकि इन दोनों में कोई झगड़ा हो रहा था जिस वजह से कशमाला उसको अपने सोने के कंगन दे देती है। तो नौजवान बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इससे पहले कि वो सरफराज को कत्ल करवा दे इसे किडनैप कर ले। जाफर जाकर सरफराज को किडनैप कर लेता है, उसे किसी जगह पर महफूज कर लेता है। इधर दुआ रिकॉर्डिंग तो हाथ से कर लेती है मगर वो सुनाए कैसे? सारी रिकॉर्डिंग हासिल करने के बाद दुआ जाती है नौशरवान के पास, उसको सारी रिकॉर्डिंग सुनाती है जिस पर नौशरवान हैरान होता है और दुआ से कहता है कि मैंने आपको गलत समझा, जिस पर मैं माफी मांगता हूँ। दुआ और नौशरवान दोनों जाकर मिलकर सरफराज से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया और किस लिए किया? तो सरफराज कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी पहली बीवी कशीमाला कहने पर किया था क्योंकि दुआ से मैं पहले मोहब्बत नहीं करता था। अगर मैं मोहब्बत करता था तो मैंने कोठे पे क्यों बेचा था? इसलिए मैं मोहब्बत तो करता नहीं था, मैं सब कुछ दुआ के साथ पैसों के लिए कर रहा था क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। मेरी तो कोई जॉब थी ही नहीं और मैं जॉब करना भी नहीं चाहता। बैठे बैठे मुझे पैसे मिल रहे थे, वो भी थोड़ा सा दुआ को तंग करने के लिए, और दुआ को मैं आपकी जिंदगी से निकालना चाहता था। ये भी सब कहना है आपकी बीवी का शिमाला का। और एक बात और आपको बताता चलूं, आपकी बीवी कशमाला ने अपने ही हस्बैंड जवार को मरवा दिया था, जिस पर नौजवान बहुत ज्यादा आग भगोला हो जाता है और जिस बात में आकर घर आकर कशमाला को जोर थप्पड़ रसीद करता है और कहता है कि इस हद तक घिस जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। कशमाला आप सोचती है कि ये सब क्या हो गया, उल्टी गेम मुझ पे कैसे पड़ सकती है? वो कहती है कि कसूर तुम्हारी दुआ के है, इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। तो सारी रिकॉर्डिंग सुना देता है नौजवान कशमाला को, कहता है कि ये सब फिर क्या है? कशमाला कि ये सब झूठ है, ये तुम्हारी दुआ का किया धरा है। अब नौजवान कहता है कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा, लेकिन दुआ कहती है इसे कत्ल नहीं करना क्योंकि खाम खाम तुम फंस जाओगे और पुलिस के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। तो नौजवान कहते हैं मैं क्या कर दूं, मैं साथ इतना कुछ किया और हमारे घर के लिए इतना कुछ किया, इसके साथ क्या कर जाए? तो दुआ कहती है इसको छोड़, इसको तलाक दे देनी चाहिए। सच्चाई पता लगने के बाद सबको मिलने वाले हैं मुंह तोड़ जवाब। जैसे कि फिजा को भी जवाब मिलेगा। फिजा जानकर हैरान हो गए कि इन सब के पीछे सरफराज था। दुआ के घर वालों को जब सारी हकीकत पता चल गई वो सब हैरान हो गए कि हमने अपनी ही बेटी को गलत समझ इस पर यकीन क्यों नहीं किया। सब लोग जाकर दुआ से माफी मांगेंगे। शिमाला रोज की तरह का अपना ड्रामा शो कर देगी, रोने धोने का, और बोलेगी कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो गजनी मियाँ का जवाब देगा क्या मेरे भाई जवार को कत्ल करने वाला भी सरफराज था? तो ये सुनकर चौंक जाती है कि इसे कैसे पता चला कि जवार को मैंने कत्ल करवाया। तो नौजवान खड़े खड़े कशमाला को तलाक दे देता है और उसे कहता है कि मुझे इस शहर में तुम दोबारा दिखाई मत देना, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और बच्चे भी तुम्हारे साथ नहीं चाहिए, मेरे पास रहेंगे।